आज की वीडियो में बात करेंगे स्मार्टफोन गाइडलाइन के बारे में। ठीक है, जो आपको 2022 और 2023 में किस किस्म का मोबाइल खरीदना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड का नाम नहीं लूंगा। यहाँ पर मैं आपको ऑन स्पेक्स दिखाऊंगा यहाँ पर कि किस किस्म का मोबाइल खरीदना चाहिए, 4G खरीदना चाहिए, 5G खरीदना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर किस किस्म के यहाँ पर आपको प्रोसेसर खरीदने चाहिए, कितनी रैम खरीदनी चाहिए, आपको उस मोबाइल में कितनी सारी खसूसियात होनी चाहिए। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो स्किप ना करें, कंप्लीट वॉच करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखें, हर एक बंदा डिफरेंट होता है और वो डिफरेंट तरीके से मोबाइल को यूज करता है और उसका मतलब बाय करने का मकसद भी डिफरेंट होता है। ठीक है ना, बाज लोग बहुत ज्यादा फोटोज खींचते हैं, बाज लोग बहुत ज्यादा सेल्फीज लेते हैं, बाज लोग बहुत ज्यादा सोशल नेटवर्किंग करते हैं, बाज लोग यहाँ पर गेमिंग बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा क्रेजी गेमिंग करते हैं। बाज यूजर ऐसे होते हैं सब कुछ ही करते हैं, सब कुछ नॉर्मल करते हैं, मतलब कि 5-10 मिनट की गेमिंग कर ली, 1-2 घंटे की यहाँ पर सोशलाइजिंग कर ली, या फिर बाद में दिन में 5-10 फोटोज भी ले ली या वीडियोज भी बना ली। ठीक है, तो काफी सारे यूजर्स होते हैं, अलग अलग किस्म के मोबाइल बाय करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा। ठीक है, चाहे वो सैमसंग, एप्पल हो, जो उनसा भी ब्रांड हो, हर लोगों को अपना ब्रांड पसंद है, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, हर ब्रांड की अपनी खसूसियात है, सैमसंग की अपनी खसूसियात है, एप्पल की अपनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है जो लोग 3 लाख का मोबाइल खरीदते हैं या फिर 2.5 लाख का मोबाइल खरीदते हैं, फ्लैगशिप मोबाइल खरीदते हैं, उनके लिए नहीं। ये उन लोगों के लिए जो एक दफा मोबाइल खरीदने के बाद एटलीस्ट 3 से 4 साल उस मोबाइल को यूज करना चाहते हैं या 2 से 3 साल यूज करना चाहते हैं उस मोबाइल को। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो सकती है बट वीडियो कंप्लीट वॉच कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, मोबाइल 4G होना चाहिए, 5G होना चाहिए। ठीक है, तो मोबाइल डेफिनेटली 5G होना चाहिए। ठीक है, तो बैंड्स की फिक्र ना करें आप, जस्ट मोबाइल 5G ही होना चाहिए। ठीक है, 4G मोबाइल मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल नहीं है। बेशक 5G मोबाइल आपको 80,000 मिले, 90,000 मिले, बट आपको खरीदना चाहिए। अगर तो आपका बजट बहुत कम है, 30-40 हजार पाकिस्तानी रुपीस में बजट है, तो फिर आप जाकर बाय कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अभी हम बात करते हैं, आपको सबसे पहले एक चार्ट बना लेना। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखें चार्ट बना लेना। सबसे पहले आपने ऊपर रखना है उसको, प्रोसेसर को, बैटरी को और डिस्प्ले को। इन 3 चीजों से आप जिस किस्म के भी यूजर्स हैं ना, आपका इस 3 चीजों लाजमी रोजाना सामना होता है। प्रोसेसर आपको फास्ट फोन प्रोवाइड करेगा, डिस्प्ले आप देखते हैं, सोशलाइजिंग करें, गेमिंग करें, कैमरा इस्तेमाल करें, डिस्प्ले तो आपने देखना है, हम सब डिस्प्ले यूज करते हैं। और बैटरी जितनी बड़ी बैटरी होगी उतना अच्छा होगा। ठीक है ना, और कैमराज यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं कैमरा भी लिखा हुआ है, तो कैमरा भी मैं डिटेल में बात करता हूँ बाद में। बट आप अगर आपके दिमाग में तो होगा वैसे कि आपने किस किस्म का मोबाइल बाय करना है, बट आप एक अगर लिख कर रख लें तो वो चार्ट बना ले तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर काफी सारी चीजें खुलकर आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, और आप अपनी यूजेज पे चंद दिन ध्यान दें तो फिर आपको खुद पता चल जाएगा आप किस किस्म के यूजर हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं प्रोसेसर, डिस्प्ले, बैटरी और कैमरा और रैम और यहाँ पर स्टोरेज लिखी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो प्रोसेसर, डिस्प्ले और बैटरी का बता चुका हूँ। देखिए कैमराज, तो कैमराज यहाँ पर एटलीस्ट ट्रिपल कैमरा सेटअप होना चाहिए बैक पर। ठीक है ना, और रैम यहाँ पर 8GB होनी चाहिए और जो स्टोरेज है वो 128GB होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए वो बता देता हूँ आपको, डिटेल में मैं बात करता हूँ प्रोसेसर के ऊपर सबसे ज्यादा। पहले देखें प्रोसेसर, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 5 नैनोमीटर का प्रोसेसर होना चाहिए, और उसमें मुझे जो सबसे बेहतर प्रोसेसर लगता है वो डायमेंसिटी 8100 और 8100 मैक्स है। ये 2 प्रोसेसर मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर 5 नैनोमीटर का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन के पास भी है, एक्सिनोस का भी है 5 नैनोमीटर का, बट मीडियाटेक का प्रोसेसर उनसे बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो आप इससे डिफरेंट भी हो सकता है, बट यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो 5 नैनोमीटर का ही होना चाहिए। ठीक है, और दूसरे पर नंबर पे थी हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले, और डिस्प्ले बात कर लेते हैं यहाँ पर डिस्प्ले में भी। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ सुपर एमोलेड डिस्प्ले। ठीक है, तो एमोलेड डिस्प्ले होना चाहिए, यहाँ पर LCD डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आपको एमोलेड पे, सुपर एमोलेड में चाहे 60 हर्ट्ज मिले, 120 हर्ट्ज मिले, 120 हर्ट्ज मिले तो काफी अच्छा हो जाएगा काम। ठीक है ना, और यहाँ पर एटलीस्ट आपको एमोलेड डिस्प्ले के साथ जाना ही जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपने सिंपल IPS LCD डिस्प्ले नहीं लेना। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखें यहाँ पर इन्होंने कंपनी वालों ने क्या गेम की हुई,
IPS LCD डिस्प्ले डाल दिया, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डाल दिया। ये 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट किसी काम का नहीं जब तक आपके पास सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, एमोलेड डिस्प्ले होना चाहिए लाजमी। वो जो 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले होगा ना एमोलेड, वो इस डिस्प्ले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा आपको। माना कि 144 हर्ट्ज का थोड़ा सा स्नैपी लगेगा बट ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसके साइड्स पर हमें यहाँ पर ब्लैक स्पॉट्स नज़र आएंगे। जो IPS डिस्प्ले होता है ये हर एंगल से देखें तो एक जैसा ही नज़र आता है एमोलेड डिस्प्ले। और यहाँ पर अभी हम मजीद बात कर लेते हैं कैमरास की, ठीक है ना। तो कैमरास में मैं आपको बताता चलूँ, देखें हमने जस्ट मैं कहा आपको 3 कैमरा, तो आपने फोकस करना है इसके मेन सेंसर के ऊपर और अल्ट्रा वाइड पे। ये नहीं देखना आपने कि 200 मेगापिक्सल कैमरा है, 300 मेगापिक्सल है, 100 मेगापिक्सल है, 12 मेगापिक्सल है, ये नहीं देखना आपने देखना है कि मेन सेंसर कितना है। देखिए मेन सेंसर यहाँ पर 64 मेगापिक्सल है। आज के ज़माने का एवरेज मैंने निकाला है, ये एवरेज है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम है, ठीक है। और ये देखें इसमें अपर्चर है 1.8 का है, f1.8 का अपर्चर है, मतलब लो लाइट परफॉर्मेंस आपको बेहतर मिलेगी। ओके, और आगे यहाँ पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मौजूद है। तो आपने ये मेन सेंसर लगभग इसी किस्म का होना चाहिए, बेशक 72 मेगापिक्सल का हो जाए या f1.9 का अपर्चर हो जाए, ठीक है ना, तो कोई मसला नहीं। अल्ट्रा वाइड पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपने। अल्ट्रा वाइड भी आगे हमारे पास देखें 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड यहाँ पर डाला गया f2.2 अपर्चर के साथ। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से जो अल्ट्रा वाइड के लिए ये 12 मेगापिक्सल सही है। अब 16 मेगापिक्सल का भी हो सकता है, 24 मेगापिक्सल का भी हो सकता है, आप वो देख लें आप, ठीक है। और यहाँ पर अपर्चर की बात कर लिए, देखें 2.0 का होना चाहिए मेरे ख्याल से अल्ट्रा वाइड का अपर्चर, बट यहाँ पर इन्होंने डाला 2.2 का। बाज ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो 2.5 और 2.6 का भी अपर्चर डालकर चला देते हैं। और मोनो सेंसर की बात कर लें, अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके मोनो सेंसर की। देखिए मोनो और डेप्थ सेंसर अगर तो 2-2 मेगापिक्सल के डालें वो किसी काम के नहीं, बेफजूल सेंसर है। 4 सेंसर डाल दे, 5 सेंसर डाल दे। एटलीस्ट कैमरा मोनो और डेप्थ सेंसर कम से कम मेरे ख्याल से 12-12 मेगापिक्सल होने चाहिए। यहाँ 5 मेगापिक्सल के, ये 2 मेगापिक्सल से बेहतर परफॉर्मेंस दे देंगे, बट इनकी भी कोई औकात नहीं है, ठीक है ना। सच बात है, इनकी कोई औकात नहीं है। और यहाँ पर अगर वीडियो की बात कर लें तो वीडियो एटलीस्ट आपने 80-90 हज़ार का मोबाइल बाय करना है तो आपने उसको 3-4 साल चलाना है, तो उस मोबाइल में एटलीस्ट 4K वीडियो होनी चाहिए, ठीक है। तो 4K वीडियो होनी चाहिए। कैमरा डिपार्टमेंट हो गया हमारा। और फ्रंट कैमरा की तरह मैं डिटेल में बात करता चलूँ। देखिए फ्रंट कैमरा में ना आपने ये नहीं देखना कि 16 मेगापिक्सल 32 मेगापिक्सल है, 60 मेगापिक्सल है। आपने ये देखना है f1.8 का अपर्चर से लेके f1.9 का अपर्चर होना चाहिए, ठीक है ना। अपर्चर जितना लो होगा लो लाइट परफॉर्मेंस आपको उतनी बेहतर मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर मजीद बात कर लें इसके बारे में, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं रैम के ऊपर। देखिए रैम पर अगर मैं बात करता चलूँ डिटेल में, तो रैम यहाँ पर एटलीस्ट जो फ्लैगशिप मोबाइल है उनमें तो LPDDR5 अब रैम आएंगी, ठीक है ना। तो फ्लैगशिप मोबाइल को हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पर अभी हमें जो 80-90 हज़ार या 1,20,000 तक के मोबाइल है उसमें एटलीस्ट LPDDR3 और LPDDR4 रैम होनी चाहिए लाजमी मोबाइल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत से ब्रांड वो मेंशन नहीं करते कि LPDDR3 या LPDDR4 है रैम, तो आप यहाँ वहाँ पर अलग अलग वेबसाइट आती हैं तो उनको जाकर चेक कर सकते हैं कि LPDDR4 रैम मिल रही है, LPDDR3 रैम मिल रही है। ओके, अभी यहाँ पर मजीद बात करते चले रैम, आइडियल रैम क्या होगी। मेरे ख्याल से 2 ही वेरिएंट मेरे ख्याल से आइडियल होंगे। रैम होनी चाहिए 6GB और 8GB, ठीक है। तो यहाँ पर 8GB हो तो ज़्यादा बेहतर है, बट 6GB भी चल जाएगी, क्योंकि अब दिन ब दिन यहाँ पर ऐप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा हैवी होते जा रहे हैं, और हर नॉर्मल यूज़र भी बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करने लग गया है। तो इस वजह से रैम 8GB हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो 6GB भी चल जाएगी बट 8GB ज़्यादा बेहतर रहेगी, ठीक है। और अभी बात कर लें स्टोरेज की, तो देखिए यहाँ पर अगर तो बाय कर रहे हैं आप 50,000 का मोबाइल, तो आप कोई और स्टोरेज ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। UFS 2.0 के साथ भी जा सकते हैं, 2.1 के साथ भी जा सकते हैं। अगर तो आप बाय कर रहे हैं 1,20,000 का मोबाइल या फिर पाकिस्तान रुपीस में 90,000 या लाख रुपए का मोबाइल, तो एटलीस्ट आपको UFS 3.0 या 3.1 से नहीं जाना चाहिए कम में। और अगर UFS 2.2 है तो उसकी प्राइस 70,000 होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मोबाइल की, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको प्राइस ब्रैकेट भी दे दिया साथ में। 10 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है, तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, खासकर बिल्ड क्वालिटी भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो वीडियो कंप्लीट वॉच कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर अभी बैटरी। देखिए बैटरी मैं आपको यही कहूँगा बड़ा आसान के साथ
बैटरी यहाँ पर होनी चाहिए जस्ट 5000 mAh, ये एवरेज है, इससे कम की बैटरी नहीं होनी चाहिए। और फास्ट चार्जिंग की बात कर लेते हैं कि 33 वॉट से कम की फास्ट चार्जिंग होनी ही नहीं चाहिए। मानता हूँ सैमसंग यहाँ पर 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग देता है, बट अवॉइड करें ऐसे मोबाइल्स को जो तो आपको फास्ट चार्जिंग ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, देन आप जाकर बाय कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है ना। तो फास्ट चार्जिंग, अभी तो फास्ट चार्जिंग हमें 180 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है, 150 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है। और एटलीस्ट अगर बात कर ली जाए पाकिस्तानी मार्केट में तो 1,20,000 में तो ऐसे ही मोबाइल आ रहे हैं जिसमें हमें मिल रही है 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग या 150 वॉट की फास्ट चार्जिंग, ठीक है ना। और अभी बात करें डिस्प्ले साइज की, देखें बहुत से लोग यहाँ पर अभी डिस्प्ले साइज मेंशन नहीं करते। मेरे ख्याल से जितना बड़ा डिस्प्ले हो उतना अच्छा है, ठीक है, और उसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। और यहाँ पर बात कर लें स्क्रीन रेजोल्यूशन की, तो FHD से कम आपने नहीं जाना, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन होगा 1080x2400, ये एवरेज मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में HD का कोई काम नहीं, फुल HD ही चल रहेगी, ठीक है ना। और बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें, बिल्ड क्वालिटी में ग्लास फ्रंट एंड बैक, एल्यूमिनियम फ्रेम लाजमी होना चाहिए। और जो ग्लास फ्रंट एंड बैक, जो मतलब ग्लास फ्रंट होता है, प्लास्टिक बैक प्लास्टिक फ्रेम के साथ मोबाइल आता है। अगर तो आप स्क्रीन यहाँ पर बैक कवर के साथ मोबाइल यूज करते हैं तो जब तो फिर इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से आपको, अगर आप बगैर बैक कवर के मोबाइल यूज करते हैं तो आपको लाजमी ग्लास फ्रंट एंड बैक के साथ जाना चाहिए, देन वो आपको ज्यादा प्रीमियम लुकिंग मतलब प्रीमियम फील देगा, ठीक है। और यहाँ पर बात कर लें वेट की, देखें वेट बहुत सारे लोग मेंशन नहीं करते क्या किस किस्म का वेट होना चाहिए मोबाइल का, तो यहाँ पर मैं बता दूं, देखें एटलीस्ट वेट आपको मिलना चाहिए यहाँ पर लगभग 200 ग्राम के आसपास वेट होना चाहिए, 200 से कुछ कम ग्राम वेट होना चाहिए, क्योंकि वेट अगर हैवी होगा तो आपको हाथ में पकड़ने में काफी मुश्किलात पेश आएंगी, ठीक है। तो वेट जितना हैवी होगा उतना यहाँ पर आपको हाथ में पकड़ने से थकावट महसूस होगी, दूसरी सारी चीजें होंगी। और अभी बात कर लें IP68 रेटिंग की, देखिए IP68 तो होना ही चाहिए लाजमी, अगर IP68 नहीं है तो IP67 लाजमी होना चाहिए, इससे कम में नहीं जाना आपने, ठीक है। और ये मैं आपको वो फोन बता रहा हूँ जो फोन आप एटलीस्ट 3 से 4 साल बड़े आराम से स्मूथली यूज कर सकते हैं मोबाइल, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको मजीद बात करता चलूँ, देखें आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 2 किस्म के मोबाइल है, वी नॉच और साइड पर जो होल आ रहा है कैमरा का, तो आपको किस किस्म का मोबाइल बाय करना चाहिए। देखें यहाँ पर वी नॉच तो बिल्कुल बाय ना करें क्योंकि उसका ट्रेंड अब आउट ऑफ मतलब पुराना जमाना हो गया। यहाँ पर आप बाय कर रहे हैं तो जिसमें बीच में होल आ रहा है वो वाला बाय करें, या जिसमें साइड पर होल आ रहा है वो वाला मोबाइल बाय करें, ठीक है ना। और ज्यादा कोशिश करें कि मोबाइल की ना लुकिंग इस किस्म की होनी चाहिए, बिल्कुल बेजलेस डिस्प्ले मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए जितना बेजलेस डिस्प्ले होगा उतना ही वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जानते हैं आप जितनी टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है तो उसके डिस्प्ले बिल्कुल बेजलेस ही आ रहे हैं, ठीक है ना। और देन दोबारा बताता चलूँ, देखें एमोलेड से कम में नहीं जाना आपने, एमोलेड से कम नहीं बाय करना मोबाइल। अगर तो आपका बजट बहुत कम है, मतलब 20-30 हज़ार पाकिस्तानी या 50 हज़ार तक बजट है, तो तब आप खरीद सकते हैं जाकर, बट मैं जब भी रिकमेंड नहीं करता। एमोलेड डिस्प्ले लाजमी होना चाहिए यार, एमोलेड डिस्प्ले से कम नहीं होना चाहिए। आपने हर रोज डिस्प्ले को देखना होता है, रोजाना आपने 5 से 6 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करना होता है, एमोलेड डिस्प्ले होना चाहिए लाजमी मोबाइल के अंदर। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैं बता सकता हूँ आपको, बिल्ड क्वालिटी बता दी, कैमरा बता दी, सब कुछ बता दिया, और वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। अभी यहाँ पर मैं वीडियो को रैप अप कर रहा हूँ, ठीक है, बट मैं आपको एंड में 2 मिनट में आपको ये बता देता हूँ, जस्ट 15 मिनट की वीडियो करेंगे हम। देखें आपने सबसे पहले अपना चार्ट बनाना है, अपनी यूजेज को मॉनिटर करना है, आपने ये देखना आप किस किस्म का यूजर हैं, ठीक है। आप क्या ज्यादा फोटोज अगर क्लिक करते हैं तो आपने कैमरा को ज्यादा गौर करना है, ठीक है ना। अगर आप मतलब आपने सबसे ज्यादा यूज देखनी है, आप क्या सबसे ज्यादा यूज करते हैं, फिर आपने उसको सबसे ज्यादा देखना है, ठीक है ना। और आपको मैं जो शुरू में चीजें बताई हैं, यहाँ पर इसका प्रोसेसर, यहाँ पर देखें प्रोसेसर, डिस्प्ले और बैटरी, ये तो जिस किस्म के भी यूजर हो ना, उन तीनों जितने भी यूजर हो उन सब ये यूज करते हैं। देखिए प्रोसेसर, डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा, रैम और स्टोरेज, ये आपने देखी टॉप नॉच हो, सबसे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपने देखना कैमरा का एपर्चर ज्यादा अच्छा होना चाहिए,
4K वीडियो बनाना चाहिए। बैटरी 5000 से कम नहीं होनी चाहिए। डिस्प्ले यहाँ पर हमें फुल एचडी से कम नहीं चाहिए, एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चाहिए और प्रोसेसर 5 नैनोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। रैम हमें 8GB से कम मतलब 6 और 8GB से कम नहीं होनी चाहिए और LPDDR3 से कम रैम नहीं होनी चाहिए, LPDDR3 और 4 रैम होनी चाहिए। स्टोरेज UFS 2.2 से ऊपर ही होनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अनकरीब एक और वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर स्मार्टफोन की बाय गाइडलाइन 2022 और 2023। तो आई होप सो वीडियो पसंद आई। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, तो अगर वीडियो कंप्लीट वॉच कर ली है तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स कर सकते हैं, मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर दूंगा, ठीक है। तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।